हाय ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माय सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर ज्योमेट्री जेम सीरीज। यार, आज की सीरीज में आज बेसिकली ज्योमेट्री जेम सीरीज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई विल ट्राई कि हम हफ्ते में 3 दिन, ठीक है, इसी टाइम पर 3 दिन में आपको कुछ बढ़िया से क्वेश्चन ज्योमेट्री के प्रोवाइड करूँ। जैसे आज का क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है एंड इसको हम 2-3 अलग अलग तरीके से देखना चाहेंगे, ठीक है। 2-3 अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एंड आई एम वेरी श्योर और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को किसी भी और तरीके से किया है तो प्लीज़ मैं आपका सॉल्यूशन जरूर सुनना चाहूंगा। तो कमेंट सेक्शन में अपना सॉल्यूशन मुझे प्रोवाइड करना कि आपने कैसे इस क्वेश्चन को किया है, ठीक है। तो एक बार मैं पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कि वैसे काफ़ी हद तक फिगर से क्लियर था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। एक लाइन है ए बी सी, है ना, जिसमें ए बी डायमीटर मानकर एक सेमी सर्कल बनाया गया, जैसे आपको दिख रहा है ए डी बी इज द सेमी सर्कल एंड ये भी दिख रहा है कि उसका रेडियस इज 1, ठीक है। तो ए डी बी सेमी सर्कल का रेडियस 1 है, राइट। फिर बी सी डायमीटर का एक और सेमी सर्कल बनाया बी एफ ई सी, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक। इसका रेडियस हमें निकालना है अल्टीमेटली, राइट। अब किया क्या क्वेश्चन में बेसिकली जो ए बी वाले डायमीटर का सेंटर है ओ, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो डी पॉइंट बेसिकली हमें मिड वे और मिड ऑफ द आर्क ए बी मिल गया एंड सिमिलरली बी सी आर्क का मिड पॉइंट ई मिला और यू कैन से क्यू जो सेंटर था बी सी डायमीटर वाले सेमी सर्कल का, उस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो सेमी सर्कल को ई पॉइंट पे कट किया। ई इज बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क या मिड पॉइंट ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर बी सी एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क ए बी, है ना। अब डी को हमने ज्वाइन किया और वो बड़े वाले सेमी सर्कल को एक पॉइंट पर कट कर रहा है विच इज एफ पॉइंट एंड कोइंसिडेंटली ये डी एफ और ई एफ इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है एंड हमें बी क्यू रेडियस निकालना है, हमें ये क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो यार, सॉल्यूशन सुनने का कोई फायदा नहीं है। प्लीज 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 एक सिंपल से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्वेश्चन को ट्राई जरूर करो। जब तक आप इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं करोगे एटलीस्ट 10-15 मिनट इस पे, मोस्ट लाइकली अगर आप 10-15 मिनट इसको जेन्युइन ट्राई दोगे ना तो आपसे ये क्वेश्चन हो ही जाएगा, ठीक है। बट स्टिल अगर नहीं भी होता तो डेफिनेटली यू कैन कम बैक टू द सॉल्यूशन, बट एटलीस्ट आपको आइडिया होगा कि यार अच्छा मैं ये कर रहा था और शायद इस तरीके से भी सोचा जा सकता था। तो मैं आपको 2-3 अलग अलग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अपन देखते हैं प्योर ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन, ठीक है। प्योर ज्योमेट्री, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक देखेंगे एंड ट्रिग्नोमेट्री में 2 अलग अलग तरीके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब आपको जो पता होना चाहिए, लेट से कोई भी एक ट्रेपेजियम है। मैं ट्रेपेजियम इस तरीके से बना रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा ढंग से रिलेट कर पाओ। इसको मैं घुमा भी सकता था बट लेट से, अब इसके अगर मैं मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो ऑब्वियसली दूसरी वाली साइड के भी मिड पॉइंट पर ही कट करेगी। एंड लेट से अगर ये साइड ए है ये साइड बी है, तो ये जो मिड लाइन होती है इसका इसका लेंथ क्या होता है? इसका लेंथ बन जाता है ए प्लस बी बाई टू। वेरी श्योर ये सबको पता होगा। एक इन्फॉर्मेशन तो ये पता होनी चाहिए आप लोगों को। अब उसके बाद अगर मैं इसको इस क्वेश्चन में यूज़ करने की कोशिश करूं, क्या मैं बोल सकता हूँ? मान लो मैंने एफ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एफ मिड पॉइंट था, तो लॉजिकली क्या होना चाहिए फिर? ये वाला पॉइंट, लेट से दिस पॉइंट इज एम, एफ भी मिड पॉइंट हो जाएगा बी क्यू का। ये रेडियस 1 है, ये रेडियस विल बी आर, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, अगर अब मैं एफ क्यू को ज्वाइन करता हूँ, अगर मैंने एफ क्यू को ज्वाइन किया तो कैन आई से एफ क्यू इज रेडियस ओनली, एफ क्यू रेडियस ही है जो हमें फाइंड आउट करना था। मेक सेंस? ये समझ में आना चाहिए सबको, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ ओ क्यू लेंथ कितनी होगी? ओ क्यू लेंथ मैं बता सकता हूँ, ओ क्यू लेंथ इज नथिंग बट 1 + r। तो क्या मैं एम क्यू लेंथ बोल सकता हूँ? एम क्यू विल बी हाफ ऑफ ओ क्यू एंड दैट शुड बी 1 + r/2, ठीक है। सिमिलरली एम एफ लेंथ कितनी होगी, जो मैंने अभी अभी बताया आपको, एम एफ लेंथ विल बी ओ डी प्लस क्यू ई बाई टू विच इज नथिंग बट अगेन 1 + r/2, ठीक है। ये समझ में आ रहा है?
दैट सिंपली मीन्स ये दोनों लेंथ इक्वल है एंड इनफैक्ट ये एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो कैन आई से अब एम क्यू और एम एफ लेंथ इक्वल है, तो एम क्यू रूट टू शुड बी इक्वल टू क्यू एफ विच इज नथिंग बट आर। और एम क्यू कितना है, एम क्यू इज 1 प्लस आर बाई टू, तो 1 प्लस आर बाई टू मल्टीप्लाइड बाई रूट टू, दैट इज नथिंग बट रेडियस आर। और यू कैन से 1 प्लस आर दैट इज इक्वल टू, अगर हम 2 और रूट टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो दैट विल बिकम रूट टू आर। तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा, आर विल बी 1 अपॉन रूट टू माइनस वन, एंड इफ यू rationalize it विल बिकम रूट टू प्लस वन, दैट्स इट। तो रेडियस आर कितना आ गया, रूट टू प्लस वन। जो बड़े सिंपली हमने एक बेसिक सी ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी से और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। तो जो दिखने में शायद थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्वेश्चन, समझ में नहीं आ रहा था कैसे करें कि कैसे ना करें, ज्योमेट्री में एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करके हम इसको बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कुड हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम एंड दिस इज आवर प्योर ज्योमेट्री सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, बट यस ऑब्वियसली काफी बच्चे ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू करना चाहते होते हैं, तो हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। ठीक है, इनफैक्ट दो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं कोसाइन रूल की बात करता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि लेट से अगर हम बात करते हैं, मैंने अच्छा चलो डीबी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, एंड मैंने बीई को ज्वाइन कर दिया। ऑब्वियसली बी क्यू भी रेडियस है और क्यू ई भी रेडियस है आर आर, तो ये वाला एंगल हो गया 45 डिग्री। सिमिलरली ये भी वन, तो दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। तो पहली बात तो डी बी इज रूट टू एंड बीई इज नथिंग बट आर रूट टू। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर इफ आई से अगर मैं बात करता हूँ, कैन यू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली दिस एंगल विल बी, दिस एंगल, ये वाला एंगल हम बता सकते हैं, हाउ मच दिस एंगल विल बी। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, दिस वॉज आर एंड दिस एंगल वॉज 45 डिग्री, बिकॉज ये इसका एंगल बाइसेक्टर बन रहा था, है ना, एंड दिस एंगल वॉज ऑल्सो 45 डिग्री, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, राइट। तो इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, तो कैन आई से एंगल एफ ई क्यू इज नथिंग बट 67.5 डिग्री। Why? Because FEQ and QFE they both will be equal. एंड अगर हम दो एंगल्स इक्वल हैं और एक वर्टिकल एंगल पता 45 डिग्री, तो वी कैन कंक्लूड कि बाकी के दो एंगल 67.5 डिग्री होंगे। फर्दर कैन आई से एंगल BEQ, BEQ कितना भैया, BEQ था 45 डिग्री, इतना सा एंगल तो 45 डिग्री था ना, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। तो कैन आई कंक्लूड एंगल DEB, मतलब सिर्फ ये वाला एंगल, सिर्फ इतना सा एंगल, दिस एंगल शुड बी 22.5 डिग्री। ठीक है, तो अगर अगर मैं बात करता हूँ ट्रायंगल DBE की, क्या ये आपको यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल समझ में आ रहा है? बिकॉज दो एंगल 45 है और स्ट्रेट लाइन में एंगल 180 डिग्री होगा, तो एंगल DBE को राइट एंगल ट्रायंगल होना पड़ेगा, और यू कैन से एंगल DBE इसको 90 डिग्री होना पड़ेगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब अगर एंगल DBE 90 डिग्री है, तो और ये वाला एंगल आपका DEB 22.5 है, तो दिस इम्प्लाइज एक एंगल हम और बता सकते हैं जो बच गया, थर्ड एंगल BDE, है ना, ये 67.5 डिग्री हो जाएगा। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो सिंपली टेंजेंट ऑफ 67.5 डिग्री इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल BDE में, है ना, दैट विल बी BE अपॉन DB, एज सिंपल एज दैट। BE कितना है, BE इज नथिंग बट R रूट टू, DB कितना है, DB इज नथिंग बट रूट टू, ये खत्म हो गया। तो R इज नथिंग बट टेंजेंट ऑफ 67.5 डिग्री, एंड tan 67.5 डिग्री अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो दिस इज अ स्टैंडर्ड एंगल विच इज रूट टू प्लस वन। तो रेडियस सीधा आ गया यहाँ से रूट टू प्लस वन। ये कहानी क्लियर है? इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को कर सकते थे, समझ में आया? तो कोई ज़्यादा मुश्किल इक्वेशन नहीं थी, इजीली आप इस चीज़ को कर सकते थे। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन हमने देखे, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन देखा एंड एक प्योर ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन देखा। एक और ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन है जो हम कोसाइन रूल के थ्रू कर सकते हैं। इसमें आप EF को पहले R की टर्म में ले आओ और फिर ट्रायंगल
ई क्यू में आप कोसाइन रूल लगाओ एट दिस एंगल, ठीक है। तो आई एम वेरी श्योर आपको वो वाला सॉल्यूशन भी शायद आप खुद से डिकोड कर पाओगे। मैं देखना चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि आप क्या इस क्वेश्चन को आर यू एबल टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ कोसाइन रूल। कोसाइन रूल से हो पाया अगर आपका तो मुझे बताना जरूर, है ना। हिंट दे रहा हूं मैं, दिस एंगल वाज 45 डिग्री, दिस इज आर, जस्ट ट्राई टू फाइंड दिस इन टर्म्स ऑफ आर, यू विल गेट द सॉल्यूशन, ठीक है। और यू कैन से सिंपली फाइंड डी स्क्वायर, डी स्क्वायर मिल जाएगा आपको तो आप तो बड़े इजीली एफ ई स्क्वायर निकाल पाओगे। और डी स्क्वायर निकालना बड़ा इजी है अगर आपको हल्का सा भी ट्रिग्नोमेट्री आता है। पाइथागोरस थ्योरम। चल से मैं फिर से एक हिंट दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दिस इज नथिंग बट r-1 एंड दिस इज r+1। फ्रॉम हियर यू विल बी एबल टू फाइंड डी स्क्वायर पाइथागोरस से, ठीक है। दो कंप्लीट सॉल्यूशन बताए मैंने, एक आपके लिए एज अ होमवर्क दिया है कोसाइन रूल। देखते हैं आप इससे कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अगर कर पा रहे हो तो वो स्टेप्स जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। एंड अगर आपके पास इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन है किसी और तरीके से आपने किया तो वो भी प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता। तो यार अब इस ज्योमेट्री जैम सीरीज में हम कुछ ऐसे ही ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन में चार चांद लगा देगा भाई। एटलीस्ट ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री बहुत बच्चों का पिन पॉइंट होता है, पेन पॉइंट होता है। हम यहाँ पर जितने भी हमारे पास बच्चे होते हैं वेदांत ओलंपियाड स्कूल में, काफी सारे बच्चों का इनिशियली ज्योमेट्री में बड़ा ही हाथ टाइट होता है। तो हम कोशिश करते हैं यार अपने जो भी रेगुलर क्लासेस हैं उसके थ्रू कुछ बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग से ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट कुछ तरीके बताएं, ताकि ज्योमेट्री जो फोबिया है वो फोबिया हट कर वो ज्योमेट्री में मतलब ज्योमेट्री सबसे फेवरेट टॉपिक बन जाए, ये हमारी कोशिश रहती है। एंड ऐसे ही एक बैच स्टार्ट हो रहा है यार अभी, लेवल 6 हमारा, जो मेजरली फर्स्ट टाइमर्स के लिए होते हैं, जो फर्स्ट टाइम मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये ओरिएंटेशन इसकी 22 अप्रैल को हो चुकी है, फर्स्ट क्लास अभी आज होनी है। तो दिस बैच इज मेजरली मेंट फॉर दो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर, एटलीस्ट आपको 55 से ज़्यादा लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, है ना? ये मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 डेज अ वीक बैच है, 5 to 6:30 इसका टाइम है। एंड दीज आर एडिशनल थिंग्स जो इस बैच में आपको कराई जाएगी। द मोड ऑफ कम्युनिकेशन विल बी इंग्लिश एंड दिस बैच विल बी टेकन बाय मी। इस बैच में एनरोल कैसे होना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना, यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू विल ऑटोमेटिकली गेट टू द एनरोलमेंट पेज, राइट। तो अगर आप मैथ्स ओलंपियाड के लिए फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करना चाह रहे हो या अगर आपका इन टाइप के क्वेश्चंस में इंटरेस्ट है देन दिस बैच इज फॉर यू, है ना। तो यार दैट इज इट फ्रॉम टुडे सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे कुछ इसी टाइप के ज्योमेट्री जेम्स के साथ। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।